सीएम की भी हमने नींद उड़ा दी, तो आज गृह मंत्री की भी नींद उड़ा के ही छोड़ेंगे। पूरी जगह ये बोर्ड लगने वाले हैं, ये अकेले सिरसा डिस्ट्रिक्ट में नहीं लग रहे। ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं PMG न्यूज, खबरों में दम सबसे पहले हम। दबंग सरपंच संतोष बेनीवाल ने अपने गांव से ही किया जजपा भाजपा नेताओं के बहिष्कार का आगाज। विरोध स्वरूपी दहाड़ से सांसद में डाला सरकार की जान को। 45 के लिए सभी गांवों में गठबंधन सरकार के नेताओं ने न घुसने संबंधी लगाए जाएंगे बोर्ड। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा की प्रदेश उपाध्यक्ष 45 की शेरनी संतोष बेनीवाल ने अपनी विरोध स्वरूपी दहाड़ से एक बार फिर सरकार की जान को सांसद में डाल दिया है। दबंग सरपंच ने अपने विरोधी घोषणा पत्र के मुताबिक गांव में बीजेपी जेजेपी नेताओं के न घुसने देने के पोस्टर की स्वयं के ही गांव से शुरुआत कर आंदोलन का बिगुल बजा दिया। संतोष बेनीवाल ने कहा कि 45 के 51 गाँव में जल्द गठबंधन सरकार के नेताओं के गाँव में न घुसने संबंधी बोर्ड लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही को आवाम के सहयोग से चकनाचूर करते हुए वे इस सरकार को घुटनों के बल लाने का काम करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी जेजेपी का कोई भी नेता गांव में अगर घुसने का काम करेगा तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। उन्होंने आगे कहा, सरकार के इशारे पर पंचकुला में सरपंचों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, जिसका सरकार से जमकर बदला लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि अमित शाह ही क्यों, अगर प्रधानमंत्री मोदी भी सिरसा आएंगे तो उनका भी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि इस लड़ाई में अकेले सरपंच नहीं, किसान से लेकर आम वर्ग भी उनके समर्थन में है, क्योंकि वे इस तानाशाही सरकार की नीतियों को समझ चुके हैं। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, देश की जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि सिरसा की जनता ने सीएम को भी जनसंवाद में आईना दिखाने का काम किया था। अब अमित शाह को भी जागरूक जनता अपनी बुलंद आवाज से वापसी को मजबूर करेगी। बेनीवाल ने कहा कि अमित शाह के आने से पहले वे गांव-गांव जाकर लोगों को इस सरकार के खिलाफ जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि बीजेपी की रैलियों में पैसे देकर लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। इस बार भी यही देखने को मिलेगा, क्योंकि आम पब्लिक त्राही त्राही कर रही है। इस मौके पर काफी संख्या में सरपंच एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, जो हमारी 30 तारीख को जींद के अंदर रैली हुई थी, उसके अंदर हमारी जो 25 सदस्यीय कमेटी है उसने ये फैसला लिया था कि 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि या तो सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाए, और नहीं सरकार हमारी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम 11 तारीख को हमारे गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी के बहिष्कार के बोर्ड लगा दिए जाएंगे। तो ये दरबा से शुरुआत हुई है, बाकी गाँव में क्या अभी हाल है? नहीं, सारे जो भी है हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और पूरी जगह ये बोर्ड लगने वाले हैं। ये अकेले सिरसा डिस्ट्रिक्ट में नहीं लग रहे, सारी जगह ही जो बीजेपी और जेजेपी के बहिष्कार के बोर्ड लगेंगे और आपको हो सकता है कल भारी संख्या में ये बोर्ड देखने को मिले। अभी भी कुछ सरपंच यहाँ पे पहुँचे हैं, कितने गाँव की आपको खबरें मिल रही हैं कि विरोध का ऐलान कर दिया गया है? हमारे जो नाथुश्री ब्लॉक से पूरा विरोध का ऐलान है और हम किसी भी कीमत पे बख्शने वाले नहीं हैं, क्यों सिरसा डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ होगा वो सरकार की समझ में नहीं आने वाला। कि आगे भी जो जनसंवाद हुआ 3 दिन सीएम की भी हमने नींद उड़ा दी, तो आज गृह मंत्री की भी नींद उड़ा के ही छोड़ेंगे। सीएम लगातार ये कह रहे हैं कि सरपंचों की वाजिब जो मांग है वो मान ली गई है, लेकिन कुछ सरपंच राजनीति कर रहे हैं और कुछ सरपंच जो सरकारी पैसा है वो खाने की फिराक में है। इस तरह के बयान लगातार उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। नहीं, कौन सी मांगे मान ली हमारी? जो भी 5 लाख की बात आई है आज, तो हमारी तो 5 लाख की कोई डिमांड ही नहीं थी। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सरपंचों के अधिकार है वो पूर्ण रूप से दिए जाए। आज जो सरकार हड़पने का काम कर रही है और अपने अंडर में सारा कुछ लेना चाहती है, तो जो भी आज ई टेंडर की बात करते हैं, जैसे चलो स्टार्टिंग से लेके सरकार ई टेंडर पे अड़ी हुई है, तो वही अधिकारी और कर्मचारी तो ई टेंडर से काम होगा, वही सरपंच के अंडर से होगा। तो सरपंच पे विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? अधिकारी पे तो विश्वास कर रहे हैं। एक सरपंच गांव का मुखिया है, जवाब तो सरपंच को देना होगा, तो सरपंच पे विश्वास कीजिए ना। हम भी तो ये सरकार को एक बार कह चुके हैं कि 1 साल हमें काम करने दीजिए, उसके बाद में फिर भी हमको आपको कुछ ऐसा लगता है तो 25 सदस्यीय कमेटी हम पे बनाइए और जो भी हमारा डाटा है वो आप रखिए, और उसके बाद में फिर भी दिक्कत आती है तो हम सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं, सारा आप ई टेंडर से करिए। तो मैं सुभाष कसनिया, सरपंच माखो सराणी। आज हमारे पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने बीजेपी और जेजेपी का पूर्ण बहिष्कार का जो हरियाणा में ऐलान किया है, उसके अंतर्गत हमारे सिरसा जिला में लगभग 8-10 गाँव में आज शुरुआत हुई है। ये चेतावनी बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं और सभी गाँव में बीजेपी जेजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। जहाँ भी जिस प्रकार का इनका प्रोग्राम होगा उसमें सरपंच ही नहीं, आम ग्रामीण किसान सभी वर्ग के लोग
पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार करेंगे। इसके साथ साथ 18 की जो अमित शाह की रैली है उसका भी विरोध आपने ऐलान किया है। तो हाँ, सरपंच एसोसिएशन और किसान यूनियन दोनों साथ मिलके आने वाली 18 तारीख को हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। मैं सत्य प्रकाश बरेटा, सरपंच गांव नारायणखेड़ा से। आज हमारे सरपंच एसोसिएशन ने पूर्ण रूप से बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और पहले भी किया हुआ है, क्योंकि जो इस तानाशाही सरकार है ये किसी वर्ग की सुनवाई नहीं करती। अकेले सरपंच पे नहीं है ये जो हमारे चोपटा यहाँ लगता है, मंडी लगती है, चोपटा नथुश्री चोपटा या ब्लॉक लगता है, यही तहसील लगती है। चोपटा तहसील में आज 40 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है और बीजेपी का कोई भी लीडर यहाँ पर उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि किसानों का धरना और किसान बेल्ट, इसमें कोई बीजेपी का कोई लीडर नहीं आया। छोटा मोटा आ जाता तो ये तो होता भी कि सुध तो लिए, किसी ने नहीं लिए। तो किसान भी इसके विरोध में है, सरपंच भी विरोध में है, मनरेगा मजदूर भी विरोध में है, क्योंकि जो पिछले हुड्डा सरकार में मजदूरों को, गरीबों को प्लाट दिए गए थे, मकान दिए गए थे, लेकिन आज तक इस सरकार ने ना तो किसी को मकान दिया है, ना प्लाट दिया है। ऑनलाइन फार्म लोग CSC सेंटर पे सुबह जाते हैं और शाम तक वो फार्म भराने में रह जाते हैं, मकान किसी का नहीं आता। मकान मेरे गांव में भी 10 बंदों के मकान टूटे हुए हैं, उनको फार्म भर के आपको मकान मिलेगा, वो रोज़ पूछते हैं कि मिलेगा कब, क्योंकि उनको मिल भी नहीं रहा और उनका फार्म भी कैंसिल नहीं है। 8.5 साल में एक मकान मिला है मेरे गाँव में। तो क्या ये मकान देने की नीति है इनकी? कोई सरकार की कोई समस्या है और है, कोई सुध नहीं ले रही किसी समस्या के। जैसे अब किसानों के फसल का बात है, MSP लागू कर दी, सरसों की फसल हल्की हुई यहाँ चोपटा मंडी में टोकन कटवाया और टोकन पे सरसों लेकर आए और इन्होंने आने के बाद बोला कि ये सरसों रिजेक्ट, आपके नहीं बिकेगी तो वो जीरो हो गई सरसों। तो बहुत से लोगों की वापस भी भेज दी गई। हाँ, जीरो हो गई, उनको वापस भेज दिया गया। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर चिंतित हैं? तो अब आपकी चिंता दूर करने और शिक्षा के संबंधित क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति लेकर आया है ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, जो कि CBSE से स्थायी मान्यता प्राप्त है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दिलवाने और बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आज ही विजिट करें ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, नजदीक दरबा कला बस स्टैंड, रूपाना रोड, मानक दीवान, जो बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त समय देगा, जिससे कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत अब नहीं होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही 3री से 8वीं तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक और मिलिट्री और नवोदय स्कूल की तैयारी भी हमारे यहाँ करवाई जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को NCC की सुविधा और आर्मी की फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाएगी। शिक्षा वीजे पर विदेश जाने वाले बच्चों को 11वीं 12वीं के साथ ही IELTS की तैयारी करवाई जाएगी। 3री से 12वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग कोच द्वारा क्रिकेट, वॉलीबॉल, आर्चरी व एथलेटिक्स की तैयारी भी हमारे स्कूल में करवाई जाएगी। यहाँ सिर्फ 100 सीटें उपलब्ध रहेगी, साथ ही हॉस्टल सुविधा भी हमारी तरफ से दी जा रही है। तो आज ही विजिट करें और अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, मानक दीवान, रूपाना रोड, 8929551111 पर आज और अभी संपर्क करें। अब साथ मिलकर बदल देते हैं गेम को, बस खुद पर रखो विश्वास। स्काईलार्क बैटरी, चेंज योर लाइफ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी, विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल।